जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स एंड सोर्सेज इन द लेबोरेटरी। बच्चों लैब के अंदर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, किन किन चीज़ों से वो खतरे हो सकते हैं, ये सब हम लोग आज जानेंगे। शुरुआत करेंगे डेफिनेशन ऑफ हैजर्ड से। क्या होता है खतरा, आइए जानते हैं। Any object or condition or behavior which can cause injury, illness, damage to humans or environment is known as hazard in the laboratory। बच्चों आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स की लैब्स होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जी। आप अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को या डिवाइस को यूज कर रहे हैं, उस समय आपकी कंडीशन कैसी है, आपका काम करने का ढंग कैसा है ना जी, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर इन सब से कोई चोट लग जाती है, आपको लग जाए, आपके साथी को लग जाए, या फिर कोई बीमारी हो जाती है, या फिर आपको कोई दूसरी तरह का नुकसान देखने को मिलता है, ये नुकसान आदमियों के लिए भी हो सकता है और एनवायरनमेंट को भी हो सकता है जी। तो ये सब कहलाता है हैजर्ड इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला का खतरा। क्लियर हुआ। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स की, कितने टाइप के खतरे हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ IOSH बुक, हैजर्ड्स इन द लेबोरेटरी में बी ऑफ 6 टाइप्स। बच्चों IOSH एक स्टैंडर्ड बुक है सेफ्टी के लिए। इसके हिसाब से किसी भी लैब के अंदर 6 खतरे बनते हैं। ये खतरे जो होते हैं ये एक साथ भी हो सकते हैं और डिपेंड करता है लैब के ऊपर, ये थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनको 6 के 6 को जान तो लीजिए, पहचान तो लीजिए। पहला होता है जी फिजिकल हैजर्ड, दूसरा होता है केमिकल हैजर्ड्स, तीसरा होता है मैकेनिकल हैजर्ड, चौथा होता है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, पांचवा हो सकता है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और छठा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स। आइए जानते हैं पहले खतरे को। पहले खतरे में आता है आपका फिजिकल हैजर्ड्स। Any activity or substance which threaten your physical safety is known as physical hazards. These are the most common hazards occurred in labs. बच्चों किसी भी लैब के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला खतरा होता है फिजिकल हैजर्ड। ये खतरा जो होता है ये वहां पर काम करने वाले आदमी की एक्टिविटी, यानी वो किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर उसके आसपास कौन सी चीज है जो उसकी एक्टिविटी पे असर डाल सकती है, जिससे उसकी बॉडी को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, तब ये खतरा कहलाता है फिजिकल हैजर्ड। टाइप्स ऑफ फिजिकल हैजर्ड्स, भौतिक खतरे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं जी। कॉन्टैक्ट फिजिकल हैजर्ड्स और दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फिजिकल हैजर्ड्स। कॉन्टैक्ट फिजिकल हैजर्ड्स की बात करें तो इट इज अप्रोच्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। आदमी के काम करने के ढंग की वजह से उसकी बॉडी को या उसके साथी की बॉडी को अगर कोई डैमेज होता है, तब ये कहलाता है कॉन्टैक्ट फिजिकल हैजर्ड। अब सर किस किस चीज से ये खतरा बन जाता है। देखो भाई, कांटेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपकी बॉडी पे अटैक हो जाए, तब ये कहलाएगा कांटेक्ट फिजिकल हैजर्ड। सर समझ में नहीं आया तो समझो ना विनोद, दूर क्यों खड़े हो, ध्यान से सुनो विनोद। अब आप चल रहे हैं जी, आप स्लिप हो जाते हैं, आपको ठोकर लग जाती है, रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है तो यहाँ पे ठोकर लगी तो आप सीधे सीधे गिरे ना, स्लिप हुए तो आप गिरे ना जी, आपकी बॉडी गिरेगी। लूज संटिंग, कोई ढक्कन है ना जी, आपने रेगुलेटर को घुमाया, प्रॉपर नहीं घुमाया, वो बीच में फंस गया, डिवाइस जल गई, है ना जी। ढक्कन खुल गया काम करते हुए, है ना जी, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपके ऊपर गिर सकती हैं, आपकी बॉडी के ऊपर गिर सकती हैं। आपने तरीके से जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे तार के ऊपर टेप नहीं है, कोई ज्वाइंट है, और बात कर रहे हैं आप, देख कहीं और रहे हैं, अंदर हाथ डाल दिया, वो वहाँ पे हाथ लग गया जहाँ पे कि वायरिंग पे कोटिंग नहीं थी, टेप नहीं थी, करंट लग गया आपको, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, है ना जी। तो या फिर आप स्टूल के ऊपर चढ़ के कोई सामान उतार रहे हैं, आपने ध्यान नहीं किया, तो ये सारी जो एक्सीडेंट हैं, जो ये खतरे बनते हैं जिससे आपकी बॉडी को चोट लग सकती है ना जी, डैमेज हो सकता है, ये सारी की सारी जो डैमेज हैं, जो इंजरी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे काम करने वाले के गैर
जिम्मेदारी से होता है। समझ में नहीं आया? सर समझिए, आप एक कील ठोकते हैं, सब कील ठोकते हैं, अब हथौड़ी मार रहे हैं कील पे, और आप बाजू में खड़े हुए जो बंदा है, व्यक्ति है, उससे आप बात करने लगते हैं, हथौड़ी तड़ाक से आपकी उंगली पे लगती है। अब बताओ क्या होगा? मजा आया ना? बिल्कुल आएगा नहीं, मजा नहीं आएगा, आप रोएंगे। क्यों रोएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी उंगली को डैमेज हुआ है आपकी लापरवाही से। तो या थोड़ी ने चोट की, आपकी उंगली पे कांटेक्ट हुआ ना, चीज का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कांटेक्ट फिजिकल हैजर्ड में। तो क्लियर हुआ आपको? आइए अब जानते हैं नॉन कांटेक्ट फिजिकल हैजर्ड को। एक्सटर्नल फैक्टर्स कोज दीज फिजिकल हैजर्ड। बच्चों, इसमें आपकी एक्टिविटी जो होती है बिल्कुल सही होती है, लेकिन आपके आसपास सराउंडिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके काम करने के ढंग पे असर पड़ता है और एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है आपको या आपके साथी को। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके। हीट, नॉइज, रेडिएशन, एयर फ्लो, वाइब्रेशन, प्रेशर एटसेट्रा। बच्चों, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, है ना जी, सपोज आप किसी केमिकल पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो क्या होगा? हो सकता है खुजली करते हुए वो केमिकल आपकी स्किन पे लग जाए। क्लियर है जी? आपने नहीं किया है, उस गर्मी की वजह से ये हुआ है। नॉइज बहुत ज़्यादा है, बाजू वाले ने कहा मोटर बंद कर दो, आपने बंद नहीं किया, प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, बताइए क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना जी? बिल्कुल होगा। आपने नहीं किया, आसपास के नॉइज की वजह से ये फिजिकल डैमेज हो सकता है। रेडिएशन है वहां पे, आप मस्ती में काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से काम करते हैं आप, और आपका साथी बीमार हो गया, आपके बाल झड़ने लगे, बाद में पता चला कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद कि मेरे बाल झड़े इसलिए क्योंकि वहां पे रेडिएशन है, सर पे टावर लगा हुआ है ना जी, मोबाइल टावर। अब देखिए, दिखाई थोड़ी दिया, आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, लेकिन जहां आपकी वर्क प्लेस है वहां पे आपके सराउंडिंग में खतरे मौजूद हो सकते हैं। एयर फ्लो, आप कोई चीज तोल रहे हैं तराजू के ऊपर, आप कोई केमिकल लेके जा रहे हैं, आप मसाले लेके जा रहे हैं, आप सपोज किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ चीज सुखा रहे हैं, मिर्ची पाउडर लेके जा रहे हैं या कोई केमिकल लेके जा रहे हैं, और वहां पे हवा का झोंका आ जाए, क्लियर है जी, खिड़की में पर्दे ही नहीं है, शीशा ही नहीं है, तो बताइए क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना जी। वाइब्रेशन आ रहे हैं मशीन में, इसका मतलब है मशीन के अंदर कुछ लूज हो गया है, आपने नहीं किया, मशीन की वजह से हुआ है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, आप ये एक्सीडेंट नहीं करते, लेकिन आपके सराउंडिंग की वजह से ये खतरे बनते हैं, इसीलिए कहलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप इसमें सीधे सीधे शामिल नहीं होते हैं। अब बात करेंगे दूसरे खतरे की, जिसका नाम है केमिकल हैजर्ड्स। कैसे हो सकते हैं केमिकल के खतरे? आइए जानते हैं। Exposure to any chemical substance which can result in health issues like headache, itching, irritation in eyes, difficulty in breathing, cancer, infertility of soil, etc. बच्चों, किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं और उस केमिकल की वजह से आपको अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो जाएं, जैसे सर में दर्द आपके रहने लगे, आप लैब से आते हैं, सुबह अच्छे खासे जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, नहा धो के जाते हैं, लेकिन स्किन में लैब के अंदर घुसने पर खुजली हो जाती है, आपकी आंखों से पानी बहता है, आंखों में दुखन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, आपके आसपास की जो फैक्ट्री है, लैब के आसपास की जो जमीन है, वहां पे फसल होना ही बंद हो जाए, और हो सकता है ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें बच्चे भी ना हो। ये इनफर्टिलिटी सोइल की नहीं होती है सर, ये ह्यूमन बींग्स में आजकल संतानहीनता बोलते हैं हिंदी में, ये लोगों में भी आजकल बहुत ज़्यादा तेजी से देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिए, जहां भी आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में, वहां पे ऐसी गलती ना हो, ऐसे खतरे ना बने, केमिकल के खतरे जो आपको आगे चल के दिक्कत करें। तो ऐसे खतरों से सावधान रहिए। ये खतरे कहलाते हैं रासायनिक खतरे या फिर केमिकल हैजर्ड्स। ये केमिकल लैब्स में भी होते हैं मेनली, या आसपास जो केमिकल प्लांट है उससे भी हो सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका एग्जाम्पल है। अगर किसी को डाउट हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है, वो केमिकल हैजर्ड ही था सर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सोर्सेज की। टोलिन, अमोनिया, मरकरी, बेंजीन, आर्सेनिक, एसिटिक एसिड, इथर, पेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, गैस सिलेंडर्स, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स, मेटल्स एटसेट्रा। सर ये वो चीजें हैं, ये वो सोर्सेज हैं जिससे कि केमिकल हैजर्ड बढ़ते हैं,
रासायनिक खतरे बढ़ते हैं। आपकी लैब है, वहां पे आप काम कर रहे हैं, टोलिन महक रहा है, अमोनिया महक रही है, यानी कि स्मेल आ रही है। महकने का मतलब स्मेल, घबराइए नहीं, आप काम कर रहे हैं, आपकी लेबोरेटरी में एग्जॉस्ट फैन नहीं है, क्लियर है। या वहां पे जहाँ प्लांट पे काम कर रहे हैं या जो भी आप समझ रहे हैं, वहां पे संक्शन पंप नहीं है जो अंदर की बदबू को, अंदर की सब चीजों को उठा के बाहर पहुंचा देता है। ये सब चीजें वहां पे नहीं है, और आप केमिकल लैब में, केमिकल प्लांट पे प्रभु काम कर रहे हैं, तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है आपका, भगवान ही मालिक है। क्या होगा आपके साथ? क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरे तब बनते हैं, केमिकल के खतरे, जब आप केमिकल के कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं। बहुत सारी महिलाओं में, लड़कियों में देखा होगा कि वो बहुत सारा मेकअप करती हैं, 5-6 साल बाद उनकी जो स्किन होती है वो बेरुखी, फटी फटी, और कई बार तो झाइयाँ बन जाती हैं, लटक जाती हैं, कॉस्मेटिक का ज़्यादा यूज़ करने से। सर हमने क्रीम लगाई थी। प्रभु आपने क्रीम तो लगाई थी, लेकिन क्रीम के अंदर होता तो केमिकल ही है ना। वो दिखाते हैं बादाम का तेल, केसर है, होता कुछ नहीं है, प्योर केमिकल होता है, खाली एसेंस डालते हैं। पेस्टिसाइड आप यूज कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड से लगे हुए, छिड़के हुए आप फल खाइए या फिर आप अनाज खाइए, आपको तो नुकसान होगा ही होगा। जो आपकी सॉइल है उसके अंदर भी वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो ये सारी वो सोर्सेज हैं जो आदमी में और एनवायरमेंट में खतरे पैदा करते हैं, बीमारियां लाते हैं। बात करेंगे तीसरे खतरे की, जिसका नाम है मैकेनिकल हैजर्ड्स। तो जानते हैं ये कौन कौन से होते हैं? यांत्रिक खतरे। इट इज ब्रोट बाय एनी डिवाइस और मशीन। सर किसी भी मशीन की वजह से अगर कोई चोट लगती है, कोई नुकसान होता है, चाहे वो आदमियों का हो या एनवायरमेंट का हो, वो कहलाता है मैकेनिकल हैजर्ड। सोर्सेज की अगर बात करें तो शार्प एजिस ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, रोलर्स, व्हील गियर्स, लूज संटिंग ऑफ स्पेयर्स, ओपन मशीन, इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ हैंडलिंग। बच्चों ये जितने भी खतरे हैं, यांत्रिक खतरे, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन की वजह से होते हैं। मशीन में जैसे आप कहीं पे ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं, घरों के अंदर भी होती है ना जी, और बाहर भी होते हैं ग्राइंडर्स। तो अगर ग्राइंडर के ब्लेड तेज हैं तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। रोलर आप यूज कर रहे हैं, रोलर की पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। व्हील गियर्स में प्रॉब्लम हो तो खतरा बन जाता है। लूज संटिंग ऑफ स्पेयर्स, जो आपने डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, अगर उनको टाइट नहीं किया है तो भी ये मैकेनिकल हैजर्ड का खतरा बढ़ता है। ओपन मशीन है, ढक्कन आपने बंद ही नहीं किया, मशीन ऑन कर दी, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट नॉलेज, अगर आपने मशीन को यूज करना नहीं आता है और आप उस मशीन पे लग जाते हैं तो डेफिनेटली मशीन नुकसान तो आपको पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, क्लियर है। और भी कुछ खतरे बन सकते हैं, लेकिन ये मेन मैकेनिकल हैजर्ड को पैदा करने वाले सोर्सेज हैं प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा वो कहलाता है जी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, यानी कि जैविक खतरे। जैविक खतरे समझ ही गए होंगे ना जी आप? हाँ जी, बिल्कुल सही समझा। पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। एनी बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट पोजेस अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। कोई भी ऐसा जैविक कारक, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो सर, है ना। कोरोना वायरस को कौन भूल सकता है? तो समझ गए आप? हाँ बिल्कुल सही। तो कोई भी ऐसा जैविक कारक जो जीवन के लिए संकट बन जाए, जो एनवायरमेंट के लिए हो या फिर आदमियों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, किसी के लिए भी खतरा अगर पैदा करता है तो वो जैविक कारक कहलाता है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। जैसे सोर्सेस की बात कर लेते हैं सर, कहाँ कहाँ से पैदा हो सकते हैं ये खतरे? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई। अब देखो डेंगू चल रहा है जी, डेंगी मच्छर ने काट लिया, सुना होगा, बड़ा अच्छा लगा, डेंगी डेंगी है ना, डेंगी के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सर ये कुछ नहीं है, ये सब जो है बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं जो आदमियों के जान माल के खतरे पैदा करते हैं। तो ये वो खतरे हैं। अब ये होते कहाँ से हैं? आप वर्क प्लेस, जहाँ पे आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं सफाई का, तब ये खतरे बनते हैं, है ना। क्लियर समझ रहे हैं ना आप? और आप वहाँ पे जैसे कि चाइना में वुहान के अंदर जो वायरोलॉजी की लैब थी, वहाँ पे वायरस, जो ये कोरोना का वायरस था, ये जो रखने का उनका तरीका था वो सही नहीं था। उन्होंने वहाँ पे ढक्कन को, जो डिवाइस थी,
उसको प्रॉपर बंद नहीं किया, वहां से ये वायरस एयर में स्प्रेड हो गया, बाहर आ गया। बाकी तो आप जानते हैं मैन टू मैन है ना, चेन बनती चली गई और ये पूरी कम्युनिटी में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया कोरोना वायरस। तो ऐसे खतरे कहलाते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे पांचवें खतरे की, जिसका नाम है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, यानी कि वातावरणीय खतरे। वातावरण से जुड़े हुए खतरे होते हैं जी। आइए जानते हैं कैसे, वो कौन से चीजें हैं जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर सकती हैं। Any event or substance which has potential to threaten the environment or public health। सर कोई भी हमारा द्वारा किया गया ऐसा कार्य या कोई ऐसा पदार्थ जो एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ यानी कि लोगों समाज, जो हमारा सोसाइटी है उसमें सोसाइटी के लोगों को या फिर हमारे आसपास के पेड़ पौधों को, जानवरों को, अगर कोई हमारी एक्टिविटी नुकसान पहुंचा रही है, हमारे ने कोई सामान बाहर फेंक दिया है, तो ये जो खतरा होता है ये कहलाता है एनवायरमेंटल हैजर्ड। सोर्सेस की बात करें, नॉइज, डिफोरेस्टेशन, वाटर कंटामिनेशन, पॉल्यूटेड एयर, टॉक्सिक वेस्ट एटसेट्रा। सर आपने देखा होगा जिन शहरों में, जो बड़े शहर है, महानगर है ना जी, मेट्रो सिटीज बोलते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होती हैं, शोर बहुत होता है, तो शोर की वजह से नींद ना आना, चिड़चिड़ापन है ना जी, पागलपन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों में ही नहीं होता है, लोगों की ही बीमारी नहीं है, ये एनवायरनमेंट में जो आसपास क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं, वो भी इसकी चपेट में आते हैं। जहाँ पे आपने देखा हुआ जो शहर के आसपास फसल होती है वो अच्छी नहीं होती है और वहाँ के जानवर भी हिंसक हो जाते हैं। डिफोरेस्टेशन, आप जंगल काटते जा रहे हैं तो सर इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को ही डैमेज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए आपको हवा नहीं मिलेगी साफ, है ना जी। वाटर कंटामिनेशन, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री का पानी जो है वो बाहर जा रहा है, नाली में जा रहा है, नाली से नालों में जा रहा है, आप उसको सफाई नहीं करते हैं, पानी को एज सच ही उतार देते, गंदे पानी को, फैक्ट्री के प्लांट के पानी को, लैब के गंदे केमिकल वाले पानी को, फैक्ट्री के पानी को, हैंडलूम के पानी को, तो सर वो पीने के पानी को, सिंचाई के पानी को प्रदूषित करेगा। वाटर कंटामिनेशन कहलाती है कंडीशन जब बिना ट्रीटमेंट के सीवेज के पानी को आप किसी ड्रिंकिंग सोर्स में उतार देते हैं। पॉल्यूटेड एयर बताया था कि सर डिफोरेस्टेशन होगा, जंगल कटेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही, हवा जो है वो अशुद्ध हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। इसके अलावा पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये जो कंडीशन है इससे बच के रहें, ये आपका एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, इनसे दूर रहें, इनसे बचाएं, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं। और लास्ट है सर ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड, ये आपके संगठनात्मक खतरे कहलाते हैं। संगठनात्मक होते हैं यानी जहाँ पे आप मिल के काम करते हैं। सपोज किसी कंपनी की बात कर लें, किसी लैब की बात कर लें, किसी फैक्ट्री की बात कर लें, प्लांट की बात कर लें, कहीं पर भी सर, किसी भी जगह, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह ये अप्लाई होता है। और ये वो खतरा है जिसकी कोई बात नहीं करता है, ये वो खतरा है जिसकी से सब बचते हैं, कोई इसके बारे में मानने को तैयार नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है ये खतरा। The activity or event which brings stress, strain to employees during the course of their work। सर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके काम करने का ढंग जो है, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा कार्यक्रम कर्मचारियों से कराया जाता है जिसकी वजह से उन कर्मचारियों को तनाव होता है, समझ रहे हैं आप? तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। Sources: lack of safety, non-hygienic chemical exposure, heat effect, ergonomic hazards, etc। सर बात करें कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप जब आप सामान रखते हैं वो चोरी हो जाता है, आप वहाँ से निकलते हैं तो ये पता नहीं शाम को आप घर पे ठीक से पहुँच पाओगे नहीं पहुँच पाओगे, यानी कि सेफ्टी को लेके वहाँ पे आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। वहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं बाजू में कोई केमिकल फैक्ट्री है, या फिर वहाँ पे जो काम करते हैं वो बाजू में केमिकल का काम होता है, उसकी स्मेल आती है, वहाँ पे केमिकल्स की फ्यूम्स आती हैं, ये बीमार कर सकती हैं आप लोगों को।
वहाँ पे हीट इफेक्ट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है सर, समझ रहे हैं आप। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है और उसकी वजह से वहाँ पे बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आने शुरू होते हैं, जिससे आपके काम करने के तरीके पे, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। इर्गोनॉमिक हैजर्ड की बात करें तो सर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी बॉडी पोजीशन क्या है, वर्क कंडीशन क्या है। तो वर्क कंडीशन और बॉडी पोजीशन की वजह से आप घंटों खड़े होकर काम करते हैं, सपोज है ना, आप घंटों बैठ के काम करते हैं, पैकिंग का काम है आपका, आपका खड़े होने के वाला काम है, तो ये इर्गोनॉमिक हैजर्ड में आता है। तो इसकी वजह से आपको पैरों के रोग हो जाएंगे, बैठ के काम कर रहे हैं, आपको डायबिटीज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना सर। तो ये सारे खतरे कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। और एक बात मैं साथ में जोड़ दूं, यहाँ पे नोट्स में नहीं है बच्चों, जो एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उनके एम्प्लॉय को थोड़ा सा रेस्ट मिले ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। काम करते समय उनको थोड़ा सा आधा घंटे का या 40 मिनट का उनको आराम करने का समय मिले, ताकि वो अपने आप को फ्रेश फील करें, बीमार ना पड़े। इर्गोनॉमिक हैजर्ड से बचें, ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड से बने। बच्चों, हमने जाना कि जहाँ पे लेबोरेटरी होती है, जहाँ पे वर्क प्लेस होती है, वहाँ पे कितने टाइप के खतरे बन सकते हैं। तो हमने कोशिश करी आप उसके साथ डिस्कस करने की। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।